नमस्ते भारत। मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। तो क्या चल रहा है आजकल? नंगा नाच चल रहा है बॉलीवुड वासियों की तरफ से, बॉलीवुड के बच्चों की तरफ से, जिन नेपोटिज्म के लिए हम लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत और उनके जैसे कई हस्तियाँ, कई बड़े बड़े नाम जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट उन्हें उत्साह नहीं दिया जा रहा है, उन्हें आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है और सुशांत सिंह राजपूत जैसे इतनी बड़ी हस्ती को मार दिया जाता है। उसी बॉलीवुड के बच्चों ने हंगामा मचाया हुआ है, नंगा नाच खेल रहे हैं। ड्रग्स के नाम पर क्या कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, अनन्या पांडे, बहुत बड़ी न्यूज़ चल रही है। अनन्या पांडे बन चुकी है अब सरकारी गवाह। क्यों? अपना पीछा संभालने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए। उसने कोई ये नहीं किया है कि उसने अपने अंदर एक बदलाव देखा है या अच्छाई के रास्ते पे चली है। ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसे अपना बचाव करना है। बहुत देर तक डिसीजन मेकिंग अपने घर के अंदर किया है, सैटरडे और संडे, क्योंकि शुक्रवार जब दूसरी पहल बैठी हुई थी, दूसरी बेंच बैठी हुई थी एनसीबी के कस्टडी में, जब बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उसके उसी दोस्त जो ड्रग पेडलर है, जिसके वहाँ से उसने 3 से 4 बार आर्यन खान को ड्रग्स पहुँचाई थी, उसके सामने खड़ा था, जिसके बाद उसके पास ये चारा नहीं रहता है कि वो झूठ बोले। और उसके बाद उसने बहुत अच्छे से मुंह खोला और सारी सच्चाई उगल दी। बट सारी सच्चाई उगलने के लिए बहुत समय चाहिए। तो तीसरी बैठक भी बुलाई गई और वो तीसरी बैठक कल थी, मंडे। बट मंडे के पहले ऐसा क्या हुआ कि वो घबरा गई। इसलिए घबरा गई क्योंकि उसके घर में ये बातें चलने लगी कि आर्यन खान बादशाह का बेटा है, यानी कि शाहरुख खान का बेटा है, जिसको अगर जेल से सज़ा मिले या ना मिले, जब वो ज़मानत पे आ जाएगा तो ज़्यादा बदनामी नहीं होगी, बट तुम्हारा करियर, सो कॉल्ड करियर, जो बॉलीवुड वैसे भी हम बॉयकॉट कर चुके हैं, उसमें तुम्हारा करियर वैसे भी नहीं बनता है अनन्या। बट तुम्हारे माँ बाप का ये कहना था कि जो करियर अभी तुम्हारा शुरू नहीं हुआ है, जिसको तुम और आगे तक पहुँचा सकती हो, वो नष्ट हो जाएगा। और इसी बीच में ये बहुत बड़ा ड्रामा डिसीजन मेकिंग करने में लगा। और जब डिसीजन हुआ तो 3 भर के बैग्स एनसीबी के ऑफिस में पहुंचा दी गई, वो भी अनन्या पांडे के घर से। और उसमें क्या क्या था? बहुत सारे कागजात, बहुत सारे गैजेट्स, ऐसे गैजेट्स जिनका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते, बहुत सारे लैपटॉप्स, बहुत सारे पुराने फ़ोन्स जिससे ट्रांजैक्शन होते थे, जिससे बातें होती थी ड्रग पेडलर्स के साथ, लेन देन की, बेचने की, खरीदने की। वो सारे गैजेट्स, वो सारे लैपटॉप्स, फ़ोन्स, अब सब कुछ एनसीबी के हाथ पहुंच गया है और पहुंचाने वाली भी अनन्या पांडे और उसकी फैमिली है। अब तुम तो सुधर रही हो फॉर वॉट एवर रीज़न, और साथ ही साथ सुधर रहा है ये समाज। और इस समाज को सुधारते सुधारते जो इंसान थक नहीं रहा है, यानी कि समीर वानखेड़े, उसके ऊपर लांछन लग रहा है। उसके ऊपर क्या क्या लांछन लग रहे हैं? केपी गोस्वामी का जो बॉडीगार्ड है, मिस्टर वॉटेवर प्रशांत या सेल, मिस्टर सेल, उन्होंने बहुत सारे दावे किए। उसने ये कहा कि केपी सिंह ने उसको 1 अक्टूबर को फ़ोन करा और कहा, 9:45 बजे सुबह फ़ोन करा और कहा कि मैं एक एड्रेस भेज रहा हूँ और 500 रुपये तो मैं फ़ोन पे या गूगल पे कर रहा हूँ, उस एड्रेस पे आ जाओ। जब वो पहुँचा तब उसकी कार वहाँ पर थी, केपी सिंह की कार वहाँ थी और केपी सिंह खुद एनसीबी के ऑफिस में बैठा था। वो एड्रेस एनसीबी का था और उसने ये दावा किया कि केपी सिंह थोड़ी देर के बाद शाहरुख खान की जो मैनेजर है पूजा दत्लानी, उससे भी कार के अंदर बहुत सारी बातें कर रहा था, जिस बीच में उसकी और एक शख्स से बात होती है
और उस शख्स से ये कहा जा रहा है कि तुमने 25 करोड़ का जो बॉम्ब डाला है क्रूज पार्टी के अंदर, बहुत बड़ी रकम है, थोड़ा कम करो, 18 करोड़ करो, क्योंकि 8 करोड़ हमें एनसीबी के समीर वानखेड़े को देना है। आप क्या समझते हो, जो भी तुम्हारा नाम है, सेल, वेल, सुपर सेल, ड्यूरासेल, तुम क्या समझते हो अपने आप को कि एक इंसान जो निपक्ष सारी दुनिया से लड़ रहा है, अपनी जान जोखिम में डालकर रेड डाल रहा है, बड़ी से बड़ी हस्ती को पकड़ के ला रहा है, वो समीर वानखेड़े को आप हमारी नज़रों के सामने बेइज्जत करोगे और हम मान जाएंगे? जी नहीं। समीर वानखेड़े एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, एनसीबी ऑफिसर है। जोनल डायरेक्टर जब वो बना है तो उसने उस जिम्मेदारी को अपनाया है। ये सीबीआई की तरह सोता नहीं है, सीबीआई की तरह बिकाऊ नहीं है, किसी ग्रीन सिग्नल के लिए वेट नहीं करता है, प्रधानमंत्री, सुपर मंत्री, छंत्री मंत्री के लिए वेट नहीं करता है, और ना ही वो किसी उद्धव ठाकरे के लिए वेट करता है, और ना ही किसी उद्धव ठाकरे जैसे कुत्तों से डरता है। वो इंसान ईमानदार है। 8 करोड़ में उसको बिक रहे हो? अरे यार, तुम उसकी औकात नहीं जानते हो, ना तुम उसकी औकात तक तुम पहुंच ही नहीं सकते हो। पहली बात, उसका मूल्य तुम क्या लगाओगे? ये सब गधे जैसी बातें, जो इतने सारे वादे और वायदे और क्या क्या दावे करे थे, सब खत्म हो चुके, क्योंकि केपी सिंह ने लखनऊ की पुलिस कर्मचारी से बात करी है। जहाँ तक हमें ये पुष्टि अभी तक फिलहाल नहीं हुई है, क्योंकि पुष्टि के लिए सबूत चाहिए, और एक सिंपल कॉल रिकॉर्डिंग के बिनाम पर ये कहा नहीं जा सकता कि वो केपी सिंह था, केपी गोस्वामी था या नहीं। लखनऊ के पुलिस स्टेशन में उसने फ़ोन करके, जैसे कि अभी वायरल चल रही है ये रिकॉर्डिंग, कहीं भी आप देख सकते हो। मैं ये सब फालतू रिकॉर्डिंग आप लोग को सुनाऊंगी नहीं, क्योंकि पुष्टि की हुई चीज़ें ही मेरी वीडियोस पे आती है, तो मैं इस चीज़ को पुष्टि नहीं करती कि ये जो रिकॉर्डिंग थी जिसमें ये कहा गया है कि केपी गोस्वामी ने फ़ोन करके ये कहा कि मुझे सरेंडर होना है। पहली बात तो मैं हंसना चाहूँगी, और ऐसे लखनऊ के कमिश्नर और लखनऊ के पुलिस स्टेशन के जो पुलिस कर्मचारी हैं, उनको मैं अपनी हंसी से तमाचा मारना चाहती हूँ। मेरे हाथ में चोट लगी है, तो कृपया आप लोग क्लैप कर दीजिए अच्छे से मेरे बिहाफ में, क्योंकि भूमिका मेहता क्लैप करना चाह रही है। तो मेरे दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे हेटर्स, मेरे तरफ से प्लीज़ क्लैप करिए और इन लोगों के ऊपर एक जोर का चाटा डालिए, क्योंकि ये ऐसे पुलिस वाले और ऐसे कमिश्नर बता रहे हैं, ये लोग का कहना है कि केपी गोस्वामी का कोई रिलेशन नहीं है लखनऊ में, तो हम इसे सरेंडर क्यों करें? अरे अगर डॉन पकड़ा जाएगा, डॉन कहीं से पकड़ा जाएगा, ये जो दाऊद है, उसको तुम ये सोचोगे कि उसने हमारे कंट्री में कुछ किया या नहीं किया, हमारे सिटी में कुछ किया या नहीं किया, या ये सोचोगे कि दाऊद आके सरेंडर कर रहा है तो सरेंडर उसका एक्सेप्ट करते कहा है तो साले तेरे को दबोच के मारेंगे, ये एटीट्यूड होना चाहिए। या फिर ये कहेंगे कि नहीं नहीं भैया, तूने कत्ल किया या जो भी किया, ये कत्ल हमारे लखनऊ में नहीं हुआ था, तो लखनऊ में तो भैया सरेंडर तुम नहीं कर सकते, कहीं और देखो। ये भाषा है पुलिस इंस्पेक्टर की कि तुम कहीं और देखो, लखनऊ में तुम्हारा सरेंडर नहीं हो सकता। तो ये बात सच्ची हो या नहीं कि केपी गोस्वामी ने सरेंडर का कॉल किया था या नहीं, उसने ये कहा कि लखनऊ में मैं हूँ और मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप पास के पुलिस स्टेशन हो, मेरी जान पे बन आ सकती है, मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, मैं राज खोलना चाहता हूँ। ये सब कहने के बावजूद इंस्पेक्टर का कहना है कि नहीं, आपका कोई रिलेशन या आपकी कोई चीज़ का कनेक्शन नहीं है लखनऊ में, तो आप कहीं और देखिए। वाह भाई वाह, अरे तालियां बजाना प्लीज़ यार, तालियां ज़रूर बजाना, और तालियों के साथ इनको तमाचा ज़रूर देना। और इसके कमिश्नर को भी, लखनऊ के कमिश्नर, अगर तुम मेरा वीडियो देख रहे हो तो तुमको भी मैं अपनी हंसी और अपने एक हाथ से ज़रूर ताली भेज के तमाचा मार रही हूँ। जो कर सको, जो उखाड़ सको उखाड़ लो, ठीक है ना, क्योंकि हम सच बोलने वाले जनता हैं, हमें डर नहीं लगता है। तुम कर क्या सकते हो हम लोगों को? एक को मारोगे तो हजारों करोड़ों आएंगे। याद रखना, सच्चाई की जीत होगी। तुम लोग इतने बुज़दिल हो,
खैर, आज 26 अक्टूबर है। आज सुनवाई होने वाली है आर्यन खान की। यस, एनडीपीएस की स्पेशल जेल में मान्य शिंदे और अमित देसाई पहुंचने वाले हैं और अभी सुनवाई चल रही है। तो इसकी अपडेट की खबर मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी, आपको बताऊंगी कि आज क्या हो रहा है। और आप लोगों के लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आज अगर सुनवाई में आर्यन खान को बेल नहीं मिलती वापस, तो 29 और 30 या 30 आई गेस 29 और 30 सैटरडे और संडे है। सैटरडे को सुनवाई ज़रूर होती है, बट ये नहीं पता चलता कि रिज़ल्ट क्या आया है। तो अगर ऐसा होता है कि आज भी बेल नहीं मिली, तो शायद सैटरडे सुनवाई होगी, बट रिज़ल्ट के लिए उसे वापस वेट करना पड़ेगा। और अभी दिवाली की छुट्टियां पड़ने वाली है, तो आप समझ ही सकते हो कि जस्टिस हमारे साथ कितना है, कितनी दूर तक हमारे साथ हमारा जस्टिस है, हमारे भगवान है, हमारे सुशांत का मन है और सुशांत की आत्मा हमारा साथ दे रही है कि ये ड्रगिस्ट, ये सारे जो मुजरिम हैं वो और जेल में सड़ेंगे। और ये सब अफवाह फैलाना बंद करिए मीडिया वाले कि शाहरुख खान का बेटा नमाज नहीं पढ़ रहा है, वो अभी हनुमान चालीसा और देवियों की पूजा कर रहा है। अरे, इसमें आप कास्ट एंड क्रीड्स ला रहे हो। काफ़ी बार होता है कि जब हम अपने भगवान से नाराज़ हो जाते हैं तो 2 दिन पूजा नहीं करते हैं और किसी और भगवान की पूजा करने लगते हैं। तो ये हो रहा है और ये हो सकता है। इसके लिए मन गढ़ंत कहानियाँ ना बनाएं। ये अफवाह पे बिलीव मत करिए कि उसकी बैरक को चेंज किया गया है, उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस एक जस्ट छलावा है। और ये आर्यन खान का 2 दिन का एक किसी भी इंसान का हो सकता है कि मैं अपने भगवान से नाराज़ हो जाती हूँ और किसी और भगवान को पूजने लगती हूँ। कल यही होगा कि सब भगवान के साथ वो वापस से पूजा करेंगे। तो ये मन गढ़ंत कहानियाँ मीडिया वाले ना बनाएं। फिलहाल अपडेट के लिए थोड़ा इंतज़ार करिए और मुझ तक अपना साथ पहुंचाइए। मेरी वीडियो को नहीं, मेरी सोच को वायरल करिए। साथ देने के लिए और साथ निभाने के लिए शुक्रिया। और वेट करिए मेरी नेक्स्ट वीडियो पर, यह अपडेट ज़रूर पहुंचाऊंगी कि सुनवाई में हुआ क्या। तब तक के लिए वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। जय हिंद।